बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाज़रीन, आज जिस हीरो पर हम स्टोरी करने जा रहे हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। क्रिकेट की दुनिया में एक दहशत का नाम रखते हैं। कद काठ, जान और जो उनका स्टाइल था बालों का, और आउट करने के बाद जो उनका स्टाइल था वो बहुत नायाब था। दुनिया उनसे मोहब्बत करती है। हमारे समेत सारी दुनिया में उनके लिए बहुत सारी दुआएं होती हैं। वो बहुत दिल के भी बहुत अच्छे इंसान हैं। गुस्से के थोड़े से तगड़े थे, लेकिन वो होना पड़ता है। नाज़रीन, आज जिस हीरो की बात करेंगे उसका नाम है शोएब अख्तर। पाकिस्तान क्रिकेट का एक ऐसा शाहकार खिलाड़ी, जब वो मैदान में आता था तो सामने खड़े बैट्समैन की टांगें कांप जाती थी। इस कदर खूबसूरत अंदाज से वो आते थे, और जिस तरह उन्होंने एक खूबसूरत हेयर कट भी रखा हुआ था, बड़े खूबसूरत उनके बाल थे और वो बालों को लहराते हुए आते थे। और अक्सर नाज़रीन, जो उनका मुझे बड़ा खूबसूरत जेस्चर लगता था कि कभी वो बैट्समैन को इस तरह करके इशारा करते थे, कभी वो उसको ऐसे करके इशारा करते थे, और कभी बहुत ज़्यादा दूसरी बातें भी करते थे जो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। नाज़रीन, ऐसे हीरोज़ कम ही पैदा होते हैं, क्योंकि ये बहुत स्पेशल होते हैं। नाज़रीन, शोएब अख्तर जब मैदान में आते थे, मुझे उनके बारे में थोड़ी सी ये भी इंफॉर्मेशन हुई कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था, जो हमने देखा भी। जब वो पहली मरतबा ट्रायल देने के लिए आए तो उनसे पूछा गया कि आप क्या करते हैं, तो उसने कहा जी मैं फास्ट बॉलर हूँ। तो उन्होंने कहा कि कितनी तेज़ करते हो, तो उसने कहा बहुत तेज़ करता हूँ, इतनी तेज़ करता हूँ कि सामने वाले बैट्समैन को बाज़ औक़ात मेरी गेंद नज़र ही नहीं आती। तो उन्होंने सच कहा था। सच्चा आदमी है, मुलाई आदमी है, बहुत अंदर से वो एक खूबसूरत इंसान है, झुका हुआ इंसान है। लेकिन जब वो मैदान में आता था तो उस जैसा बहादुर, उस जैसा निडर, उस जैसा बोल्ड, उस जैसा शेर आदमी कम ही आपको मैदानों में नज़र आएगा। नाज़रीन, मुझे बड़ा दुख हुआ था जब उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया था और उनकी आंखों में आंसू थे, और उन्होंने एक जुमला बोला था। किसी सहाफ़ी ने उनको एक सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि आप मुझे रुलाएंगे। यकीन मानिए, वो तो नहीं रोए थे, मैं बहुत रोया था, क्योंकि मैं ख़ुद एक क्रिकेटर था और मुझे जुनून की हद तक क्रिकेट का शौक़ था। और मैं कह लें कि कुछ वजूहात की वजह से फ़र्स्ट क्लास नहीं खेल सका, पाकिस्तान के लिए सर्व नहीं कर सका। अल्लाह ने मेरे लिए कुछ और लिखा था, शोबिज़ इंडस्ट्री और आपके साथ वीलॉग्स करने का शायद लिखा था। तो अल्लाह पाक ने मुझे इस काम के लिए, आपकी खिदमत के लिए इस मैदान में खड़ा कर दिया। नाज़रीन, शोएब अख्तर जो कि एक सफ़ेद पोश फैमिली में पैदा हुए, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे। कहते हैं जिसको माँ की दुआ हो वो दुनिया की हर चीज़ हासिल कर लेता है। ये सबक है उन नौजवानों के लिए जिनकी माएँ हयात हैं। अपने माँ बाप की कदर कीजिए, अपने माँ बाप की इज़्ज़त कीजिए, झुक जाइए उनके पैरों में। बाखुदा दुनिया का कोई मैदान ऐसा नहीं होगा जिसमें आप भी शोएब अख्तर की तरह सीना तान के खेलेंगे। शोएब अख्तर को माँ की दुआएं भी हैं। माशाल्लाह एक नफीस इंसान थे। बल्कि एक छोटा सा वाक़या भी आपके साथ शेयर करूँगा कि जब वो आउट ऑफ कंट्री परफॉर्म करने के लिए गए थे, पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे, तो उनकी वालदा बीमार थीं और वो कुछ मखसूस आटा, देसी आटा, या जिस जगह पे शोएब लेकर देते थे उनका आटा, वो उनका आटा ख़त्म हो गया। शोएब अख्तर तक ये ख़बर पहुंची तो शोएब अख्तर ने वहाँ से फ़्लाइट ली, पाकिस्तान आए, वो आटा लेकर घर में स्टॉक करके दिया, अपनी माँ जान के कदमों को चूमा और वापस मैदान में आए। उसके बाद शोएब अख्तर ने क्या हशर किया था आके दूसरे तरफ खेलने वाले खिलाड़ियों का, वो आप उनकी वीडियो से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन, शोएब अख्तर जब वो आए तो एक बहुत बड़ा नाम हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से, सचिन तेंदुलकर, जो कि क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत कद्दावर शख्सियत हैं, बहुत बड़ा नाम है। मेरे समेत पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले हैं जो उनको पसंद करते हैं कि वो बहुत अच्छा खेलते हैं। नाज़रीन, शोएब अख्तर ने जब मैदान में आए तो शोएब अख्तर ने पड़खच्चे उड़ा दिए पकड़ के। जिसको भगवान का दर्जा दिया जाता था उसने बताया कि भाई भगवान वो आपका है,
मेरे लिए वो एक खिलाड़ी है। और शोएब अख्तर ने उनकी ना सिर्फ विकेटें उड़ाई बल्कि एक दो मरतबा तो उनको बाउंसर भी मारे, और ऐसे बाउंसर्स मारे कि वो ज़मीन पर गिर गए। गंगोली को बाउंसर मारा, वो भी गिर गए, उनकी बल्कि पसलियाँ जो थीं वो ज़ख्मी कर दी। ब्रायन लारा दुनिया का ख़तरनाक बैट्समैन जिसने पूरी दुनिया में अपने बेहतरीन खेल से अपना एक नाम पैदा किया, हमारे शोएब अख्तर ने उसके सर पर भी बाउंस मारा और वो ज़मीन पर चित हो गए। दिल के बहुत अच्छे हैं, खुद आए, सबसे पहले उनको उठाया, और आप उनके इंटरव्यूज़ को भी खंगाल के देखिए। शोएब अख्तर ने उनमें यही कहा कि मुझे बहुत दुख है कि मैंने ब्रायन लारा को ज़ख्मी हालत में देखा। ये होती है एक अच्छे इंसान की तरबियत। खेल में वो जैसे मर्जी गर्म होकर जोश जज्बे के साथ बॉलिंग करते थे, लेकिन दिन उनका बहुत अच्छा था। नाजरीन, हमारे पड़ोसी मुल्क में हमारे हरभजन सिंह एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बड़े जौली मिजाज के हैं। उनके साथ भी इसी तरह एक दिन टाकरा हो गया हमारे शोएब अख्तर का। तो हमारे शोएब अख्तर साहब ने क्या क्या खरी खरी उनको सुनाई, लेकिन वो दोस्त भी थे। उनको भी उन्होंने अपनी बेहतरीन बॉलिंग और अपने एटीट्यूड से उनको बता दिया कि भाई आप पाकिस्तान के एक ऐसे बॉलर का सामना कर रहे हैं कि जब वो बॉलिंग करता है तो अगले बंदे की जो टांकें, बल्कि टांकें कांप जाती हैं। बहुत फेमस जुमला है हमारे बिलावल जरदारी साहब का। तो ऐसी बॉलिंग वो करते थे। नाज़रीन, इसके साथ साथ उनके अंदर एक बहुत बड़ा फ़न भी है। वो ये है कि उनके अंदर एक बहुत बड़ा एक्टर छुपा हुआ है जो आज तक किसी ने उस लेवल पर जाके शोएब अख्तर साहब से एक्टिंग नहीं करवाई। हालांकि जिस तरह वो गुड लुकिंग हैं और माशाल्लाह अभी भी फिट फाट हैं और बहुत अच्छा, क्योंकि जब वो बॉलिंग करते थे और आउट करने के बाद जो वो एक्टिंग करते थे दोनों बाजुओं को ऐसे खोल कर, वो एक खूबसूरत अंदाज था। सर, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप एक यूनिक आदमी हैं, आप बहुत स्पेशल आदमी हैं इस पाकिस्तान की धरती पर। आपने पाकिस्तान के लिए बहुत सर्व किया, आपने पाकिस्तान को बहुत सारी फतूहात से जो है वो कामयाब किया। आपने बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस लिए जिसमें बड़ा टफ टाइम था, लेकिन आपने पाकिस्तानी टीम को फतह के किनारे पर खड़ा किया और बहुत सारी खुशियाँ पाकिस्तान की झोली में डाली। हम दुआ गो हैं कि आप इसी तरह पाकिस्तान की खिदमत करें, चाहे आप कमेंट्री करें, चाहे आप तज्जिया करें, चाहे आप टीवी स्क्रीन पर कोई बेहतरीन शो को होस्ट करें, आप हमारे दिलों में बसते हैं। शोएब अख्तर साहब, आप बेहतरीन आपने साबित किया कि आप किसी भी काम को जिसमें भी आप हाथ डालें आप उसको बड़े एहसन तरीके से कर लेते हैं। बहुत अच्छा आजकल आप शो भी करते हैं। आपने हमारे लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम साहब के साथ भी एक शो किया था जो बहुत फेमस हुआ, जो बहुत पसंद किया गया। हम आपको बार बार स्क्रीन पर देखना चाहते हैं क्योंकि आप जो भी बात करते हैं बहुत दिलेरी से करते हैं। आप जो भी शो होस्ट करते हैं वो अल्लाह की रहमत से सुपर हिट होता है। इसलिए नहीं कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं या आप इंसान ही बहुत अच्छे हैं। आप जो भी काम करेंगे अल्लाह पाक उसमें आपकी मदद करेगा। पूरा पाकिस्तान आपसे मोहब्बत करता था, मोहब्बत करता है, मोहब्बत करता रहेगा, क्योंकि आप वन एंड ओनली हैं। आप बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बेहतरीन इंसान हैं, और बेहतरीन इंसान के लिए पूरा पाकिस्तान दुआ गो है मेरे समेत। अपने मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि हमारे ऐसे जो सुपर स्टार्स हैं वो जब तक ज़िंदा सलामत हैं वो अपने मुल्क, अपनी कौम की खिदमत करते रहेंगे, और यही उनका मिशन होना चाहिए। अपने मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।